दोस्तों अभी अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना जारी किया है वैसे तमाम कैंडिडेट के लिए जिन्होंने रेलवे भर्ती का कोई भी फॉर्म भरा हो। देखिए कई सारे भर्ती रेलवे ने इससे पूर्व में निकाला है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, जैसे आरपीएफ का हो गया, इसके अलावा हो गया एएलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, अभी हाल ही में पारा मेडिकल की वैकेंसी आई है, इसके अलावा जेई की वैकेंसी आई है। तो इस प्रकार की जितने भी वैकेंसी रेलवे में आई हुई थी, अगर आपने इसका फॉर्म फिल कर दिया था तो उन सभी कैंडिडेट को एक यहाँ पर नोटिफिकेशन दिए गए हैं, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि आप सभी जो है अपना आधार सत्यापन जरूर कर ले। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरते समय ही आधार सत्यापन कर लिया था, तो उनको आधार सत्यापन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट फॉर्म भरते समय अगर मान लीजिए वो आधार से अपनी डिटेल को वेरीफाई नहीं किया था, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन सब का उपयोग कर कर उन्होंने आगे फॉर्म को भरा था, तो उन सभी को बताया गया है कि आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसके मदद से लॉगिन कर कर आधार कार्ड को सत्यापित जरूर कर ले। तो आइए पूरी अपडेट मैं बताता हूं कि कैसे इस प्रक्रिया को आपको पूरी करनी है। ये प्रक्रिया अगर आप पूरी कर लेते हैं तो इससे आपको और भी आसानी होगी, जैसे इसकी एग्ज़ाम जब होगी उसमें रेलवे बोर्ड को वेरीफाई करने में परेशानी नहीं होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप इससे वेरीफाई नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपको परेशानी भी हो जाए। तो इसलिए आपसे रिकमेंड यही रहेगा कि आप एक बार अपना ये देख ले कि आपका जो ये आधार वेरिफिकेशन है वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। अब इससे वेरीफाई करने के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आना होगा और यहाँ पर अप्लाई वाले में दो ऑप्शन मिलते हैं। देखिए साथियों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर जब आते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट अभी नए फॉर्म भर रहे होंगे क्योंकि अभी कई सारे वैकेंसी इनका चल ही रहा है, तो यहीं पर देखिएगा तो एक ऑप्शन आपको मिलता है, आपने फॉर्म पूर्व में भरा होगा तो आधार वेरिफिकेशन का मिलता था। अब इसमें जब आप अपना आधार कार्ड की डिटेल अगर आपने फिल किया होगा तो सही है, यहाँ पर आधार डिटेल डालकर वेरीफाई यूजिंग आधार का ऑप्शन था। एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था, आई डू नॉट हैव आधार। बहुत सारे कैंडिडेट अपनी आधार की डिटेल नहीं दी हुई है, तो वो कैंडिडेट इस ऑप्शन को चुनकर क्या किया था कि अन्य डॉक्यूमेंट, जिसमें से उन्होंने वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट चुना है। तो ऐसे कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि आप अपना आधार कार्ड की डिटेल जो है वेरीफाई जरूर कर ले। अब देखिए ये वेरीफाई कैसे होता है समझ लीजिए, जैसे आप अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल कर वेरीफाई यूजिंग आधार पर जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपकी जो जानकारी है यहाँ पर खुलकर आती है। यहाँ पर पूछा गया कि यही जानकारी आपके मैट्रिक के जो डिटेल पर है वही आपके आधार कार्ड पर भी है, तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करेंगे तो दोनों फिल होगा। अगर अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी आप यहाँ से टिक हटाकर आप फिल कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन देती है, अगर आपके आधार के अकॉर्डिंग ही मैट्रिक पे पूरी जानकारी है तो आप सिंपली इस चेक बॉक्स पर टिक करना था और इस चेक बॉक्स पर भी आपको टिक करना था और यहाँ पर एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रक्रिया आपका आधार वेरीफाई का सक्सेसफुल हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको अपनी जानकारी को देखनी है तो आप सिंपली यहाँ पर आएंगे। अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का, जिसके सामने क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे जो फॉर्म भरते समय दिया था, जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा उसे डालना है, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा को डालकर प्रोसीड करेंगे, आपका पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट हो जाएगा। फिर उसके मदद से आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा वेरीफाई यूजिंग आधार का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी है यहाँ पर खुलकर आती है, जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है और पूछा गया कि जो डिटेल आपके मैट्रिकुलेशन पर है ये इस अकॉर्डिंग है और इसी अकॉर्डिंग मान लीजिए आपके आधार पर डिटेल है तो आप सिंपली इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, ये डिटेल आपका फिलअप हो जाएगा। फिर इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई आधार का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो अकाउंट है वो सफलतापूर्वक आधार से वेरीफाई हो जाता है। इस प्रकार ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे भर्ती का कोई भी फॉर्म भरा है
तो आप सभी को ये काम करना आवश्यक है। आधार एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लेनी है ताकि आगे भविष्य में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को इसकी जानकारी नहीं होगी। लोग इसका जो अपडेशन का काम है वो कर ले। अब कहेंगे सर इसका कोई लास्ट डेट है, तो इसका कोई लास्ट डेट अभी नहीं इन्होंने बताया है। बस आपको ये हमें लगता है कि ये लंबे समय तक चलेगी, तो स्टूडेंट को हर हाल में ये काम कर कर रख लेनी चाहिए। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। ऐसा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस प्रकार का अपडेट मैं देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।